हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड 13 का प्रोमो। अब जो है वो उन्होंने ज्यादातर जो सीन्स दिखाए हैं इस एपिसोड में वो दिखाए हैं जो कोर्ट्स में होंगी प्रोसीडिंग्स, वो किस तरह से चलेंगी जब आप विक्टिम की फैमिली को लेके आते हैं। इस केस में पर्टिकुलरली शहर की बा अम्मा और भाई का पहले बयान लिया जाएगा। उसके बाद वो जो पुलिस इंस्पेक्टर जो गौहर प्ले कर रहे हैं और उसके बाद वो जो मेडिकल एग्जामिनर है वो अपने बयानात जाके कोर्ट में जज के सामने देंगी। मसला ये नहीं है, डॉक्टर का भी कोई मसला नहीं है, पुलिस वाले का कोई मसला नहीं है। मसला आएगा जब उसके फादर मदर और भाई जो है वो फेस करेंगे जो कामरान के वकील को, और वो वकील जो है वो तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है कि वो इन कमजोर लोगों के थ्रू शहर को तोड़ेगा। बिकॉज शहर के लिए देखना बहुत मुश्किल होगा कि उसके ज़ईफ बाप कटेरे में खड़ा होके उस पे इल्ज़ामात लगेंगे और वो कैसे बर्दाश्त करेगा झूठे इल्ज़ामात को, कैसे वो का शरीफ आदमी है बेचारा, मिडिल क्लास सा बंदा है जो कभी किसी ने कभी कभी थाने की शक्ल नहीं दिखी, कोर्ट को तो बहुत दूर की बात है। और वकील जो है वो इतना माना हुआ वकील है और लाइक वो तैयारी पकड़े हुए है कि वो उसकी बेटी को करेक्टर पे कीचड़ उछालेगा। और बाप ही कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी के बारे में कोई इस तरह की बातें करे, भाई कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये इस तरह के वो बड़े बड़े विशेष किस्म के सवाल करेगा कि आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, आप उसकी शादी करवाना चाहते थे तो आप ही ने ये नहीं कहा था कि जाओ जो है कामरान सर के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाओ, इस तरह की बातें। लेकिन के बाप ने बेटी से कहा कि जाके ताल्लुकात बढ़ाओ ताकि वो उसको फंसाओ, अमीर असामी है, पैसे वाला है, बंगला है, गाड़ी है, जाके उसको अपने बॉस को फंसाओ और उससे शादी करो। तो बाप लाइक लिटरली इट्स वेरी पेनफुल। तो जज साहब ने बीच में इंटरफेयर करना है 2-4 दफा, लेकिन उसने बाज नहीं आना। दूसरे नंबर पे उसका भाई आएगा शहर का, और वो उसके ऊपर भी सेम इल्जाम लगेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कैसे भाई हो, तुमने अपनी बहन का झूठा रेप केस किया है और तुम अपनी बहन की के साथ ज्यादती, झूठे ज्यादती का केस डाल रहे हो ताकि तुम्हें बंगला मिल जाए, तुम्हें गाड़ी मिल जाए, तुम्हें पैसा मिल जाए। तो लाइक लिटरली ही इज लाइक हैमरिंग ऑन देम कि उस वो किसी तरीके से ब्रेक हो, गुस्से में बोले, कुछ भी बोले। शहर जो है वो दिखाया है बहुत डेविस्टेटेड है, बहुत, यानी कि शी कैन नॉट टेक इट कि उसके बाप भाई माँ के साथ वो वकील क्या हरकतें कर रहा है। जब तक उसके ऊपर था वो भी थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन अब यह है कि उसका भाई और बाप, खास तौर पे बाप, ज़ईफ बाप के साथ जो वो वकील कर रहा है वो उससे देखा नहीं जा रहा। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है केस में कि उसको इससे थ्रू होके अगर वो दूसरी तरफ चली गई तो फिर लाइक शी इज इम्यून टू इट। बिकॉज अब तो सारा कुछ सब लोग सह चुके, वो दर्द जो था ना, जो इनिशियल हिट थी, वो सब बाप भाई माँ वो खुद वो ले चुके। अब तो लाइक रहा ही कुछ नहीं, अब सबको सबकी बर्बादी हो चुकी है। तो ये वाला फेज जो है ना कोर्ट का और प्रोसीडिंग्स का इज वेरी टफ है। एक्चुअली वो जो वकील है, वो शहर की जो वकील है उसको ये कहेगा कि अभी भी वक्त है, बैक ऑफ कर जाओ, क्यों इन गरीब मिस्कीनों को मेरे हाथों तुम जलील ख्वार करवाने कोर्ट में ले आई हो, मैं इनकी धज्जियां बिखेर दूंगा। वो कहती है यहाँ पे ये लोग केस लड़ने नहीं आए, ये केस जीतने, और मैं इनको लेके नहीं आई हूँ, ये मुझे लेके आए। तो लिटरली केस अब वो लाइक है ना टिपिंग पॉइंट पे आ गया है कि अगर इससे वो ऊपर से नीचे आ गए ना, देन द नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज पीस ऑफ केक आफ्टरवर्ड्स। सो देखना ये है कि वो किस तरह से होल्ड अप करती है शहर, कितना हौसला रखती है, कितना वो बर्दाश्त करती है, घर वाले कितना बर्दाश्त करते हैं। क्या वो इस सारी बगैरती के बाद वो कहते हैं कि भाई प्लीज अल्लाह का वास्ता है, हाँ केस वापस ले लो, जो बच्ची कुछ इज्जत है हम लोग घर लेके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगली एपिसोड में देखने का। और मुझे जहाँ पे इंतजार है कि किस वक्त किरण और मनीषा का टाकरा होता है, किस वक्त वो आमने सामने होती हैं और मनीषा सारी पोलें रोहित की और कामरान की किरण के सामने खोल देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा किरण क्यों नहीं अप्रोच कर रही मनीषा को अभी तक। अगर यानी कि देखा जाए तो इट्स वेरी इजी, वो यहाँ बैठी है और वो यहाँ बैठी है, किसी वक्त भी वो उससे बात कर सकती है, फोन पे बात कर सकती है, मिल सकती है कहीं पे। कामरान ने कोई उस पर पहरा तो नहीं लगाया हुआ। आई डोंट नो व्हाई किरण इज नॉट अप्रोचिंग मनीषा और उससे पूछ क्यों नहीं रही कि भाई असल हकीकत क्या है, तुम वहां क्यों बैठी हो, हमारे साथ क्यों नहीं बैठी, जबकि तुम हमारी सबसे पुरानी दोस्त हो, रोहत मेरा कॉलेज के जमाने का दोस्त है। तो ये सारे वाकयात होंगे अगली एपिसोड में, एपिसोड 13 में, केस नंबर 9 की। अगर आपने अभी तक ड्रामा शुरू नहीं किया है, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, इट्स अ क्राइम स्टोरी ऑफ अ रेप केस। और इसमें सबा कमर हैं, फैसल कुरैशी हैं, जुनीद खान है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, और स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
I highly recommend to watch this drama. Please subscribe my channel and let me know what you think about my predictions and my reviews.